ध्यान में चले गए। मेरे पास कैलाश पर कोई भोजन नहीं था, तो मैं महादेव के ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगी। समय बीतता रहा, महादेव समाधि में लीन रहे और मेरी भूख बढ़ती जा रही थी। जिस महादेव को पाने के लिए फिर वर्षों पर न रही, फिर वर्षों केवल धूम्र पी कर रहे, उसी महादेव के सामने मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही थी। भूख से व्याकुल हो रही थी मैं, आक्रोश बढ़ रहा था मेरा। और एक दिन महादेव, महादेव आंखें खोलिए, आंखें खोलिए महादेव, मैं भूख से व्याकुल हो रही हूँ महादेव, आंखें खोलिए। कैलाश में अन्न का एक दाना नहीं है, भोजन की व्यवस्था कीजिए महादेव, महादेव भोजन की व्यवस्था कीजिए। महादेव, आप मेरे पति हैं, आपका धर्म है पत्नी का भरण पोषण करना, धर्म है आपका, इसीलिए पति को भरताल कहा जाता है। उठिए और अपना धर्म निभाइए, भूख से व्याकुल अपनी पत्नी को भोजन करवाइए महादेव। आंखें खोलिए महादेव, आंखें खोलिए महादेव, महादेव, महादेव। महादेव, यदि आप मुझे भोजन नहीं खिलाएंगे तो मैं आपको खा जाऊंगी महादेव, खा जाऊंगी महादेव। मुझसे ये भूख सहन नहीं हो रही, नहीं हो रही मुझसे भूख सहन हो रही मुझसे। महादेव, आंखें खोलिए, महादेव, महादेव, महादेव। माता, ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया। महादेव को प्रकट कीजिए माता, अन्यथा सारा संसार नष्ट हो जाएगा माता। हाँ माता, माता, महादेव को प्रकट कीजिए माता, महादेव को प्रकट कीजिए माता। क्या कर दिया मैंने, कैसा अनर्थ कर दिया। अपने पति को, महादेव को प्रकट कीजिए, शीघ्रता कीजिए माता, शीघ्रता कीजिए। मुझे महादेव को बाहर निकालना ही होगा, किंतु कैसे, कैसे निकालूं मैं उन्हें बाहर। हाँ, मैं अपने शरीर को धूम्र बना देती हूँ। मैंने क्या कर दिया महादेव, ऐसा कर दिया तो जघन्य कर्म कर दिया मैंने, क्या कर दिया महादेव। गिरजा, इस घटना पर ग्लानि मत करो। तुम्हारा ये रूप
इसलिए प्रकट हुआ है ताकि संसार को तुम उसके बुरे कर्मों का दंड दे सको। इस संदेश को देने के लिए प्रकट हुआ है कि स्त्री स्वयं में एक शक्ति है। वो पुरुष के बिना भी अपने परिवार और समाज का संतुलन और समन्वय बनाए रखने की दक्षता रखती है। वो अबला, असहाय और आश्रिता नहीं है। इसलिए अपनी महत्ता और शक्ति को पहचानो। तुमने धूम्र बनकर मुझे प्रकट किया है, इसलिए तुम्हारा यह स्वरूप 7वीं महाविद्या धूमावती के नाम से इस संसार में प्रसिद्ध होगा। प्रभु, हम औषधि वाले वृक्ष के पास आ गए, परंतु इसका जड़ हम कैसे निकालेंगे प्रभु? इसकी औषधि कैसे बनाएंगे? कोई समस्या जीवन में हो भले, दूर हो जिसके साथ शिव चले, हर एक संकट क्षण में टाल दे, शरण जो आए उसे संभाल ले, शरण जो आए उसे संभाल ले। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। हमें जीवन दान देने वाले महादेव की जय हो। ऋषिवर, जीवन दान देने वाला मैं महादेव नहीं हूँ, महासती अनुसुईया का पुत्र शिव हूँ मैं। संसार को इस महामारी काल में जीवन देने वाली देवी धूमावती है। आप सब उनका वंदन कीजिए, उनकी जय जयकार कीजिए। तुम्हारी दुविधा को मैं समझ रही हूँ, इसलिए दबाव नहीं डालूंगी। तुम्हारा मन जो कहे वो करो। क्या हुआ प्रभु? नंदी जी, अब तक मंत्र नहीं आए धूमावती बनकर। प्रभु, आप माता के मंत्र धूमावती नमः का आवाहन कीजिए। मुझे विश्वास है प्रभु कि आपके आह्वान से माता धूमावती का स्वरूप अवश्य धारण करेंगे और यहाँ आ जाएंगे। आप सत्य कह रहे हैं नंदी जी। अनुसुईया, अब ना तू बचेगी और ना ही तेरा ये परिवार। ओम धूमावत्यै नमः, ओम धूमावत्यै नमः, ओम धूमावत्यै नमः, ओम धूमावत्यै नमः।
रक्षा कीजिए। हे बाल महादेव, आप हमें रोग से बचने का उपाय बताएं। मूर्ख, अपने साथ साथ तू हमें भी मारना चाहती थी। विषाणुओं का उपहार लेकर यहाँ आना चाहती थी तू। परंतु माता, इसमें मेरा क्या दोष है? इसमें दोष है उस बाल शिव का। हर बार हमारी सफलता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करता है। मैं इस बार उस बाल शिव का वध कर दूंगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई और मार्ग शेष नहीं। इस बार भी उसने और पार्वती ने संसार को मेरी प्रलय से बचा लिया, किंतु अब और नहीं। अपनी जीवा पर अंकुश लगाओ और मेरे इस वज्र के प्रहार से अपनी पराजय के लिए तैयार हो जाओ। संभाल सकते हो तो संभाल लो मेरा प्रहार। मुझे मारने का प्रयास व्यर्थ है इंद्र, क्योंकि मैं अजय हूं। अजय होने का वरदान प्राप्त है मुझे। परंतु अब तुम मुझसे हारने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा ब्रह्मांडीय चक्रवात तुम्हारे इतने खंड करेगा कि जीवन और मृत्यु में अंतर नहीं कर पाओगे। स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र हूं मैं। जानता हूं, अमृत पान के देवता हो तुम, इसमें तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। तभी तो मैंने तुम्हें खंड खंड करने का दंड चुना है। चक्रवात, जाओ और इंद्र को अपने भीतर खींच लो और उसे खंड खंड कर दो। जाओ। त्रिकुर, रोक लो अपने चक्रवात को, ये उचित नहीं। जिह्वा बंद रख। ये त्रिकूर का चक्रवात है, नहीं रुकेगा। विकल्प तुम्हारे सामने है, तेरी दास्ता या मृत्यु। ब्रह्मदेव, मैं पालनहार हूं। देवताओं की रक्षा के लिए मुझे जाना होगा। नारायण, त्रिकुर मेरे वरदान से अपराजय हो गया है। अब संसार में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो क्या मैं त्रिदेव होने का धर्म त्याग दूं ब्रह्मदेव, और देखता रहूं चुपचाप देवताओं का विनाश? देवराज, स्थिति के अनुसार प्राणों की रक्षा ही प्राथमिकता है, और मेरे विचार से समय को देखते हुए हमें त्रिकुर की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। ठीक है त्रिकुर, हम देव तुम्हारी अधीनता स्वीकार करते हैं।
तो आज से तुम सब देवता मेरे दास हुए और मेरे आदेश का पालन करोगे। एक असुर का आधिपत्य देवताओं पर, घोर अनर्थ। न जाने अब क्या होगा संसार का। कैसे मुक्ति मिलेगी देवताओं को इस असुर से। नारायण, त्रिकुर के संकट से मुक्ति पाने का मार्ग अब हमें केवल महादेव ही बता सकते हैं। हमें शीघ्र अतिशीघ्र महादेव की शरण में जाना होगा। हे महाबलशाली असुर, आपने अपने चक्रवात से ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े भाग को नष्ट कर दिया है और संभवतः त्रिदेव भी इस भाग के साथ नष्ट हो गए हैं। इसीलिए तो आपकी इस विनाश लीला को रोकने के लिए वो अभी तक नहीं आए। तुम कौन हो? त्रिदेव को उत्पन्न करने वाला परम ब्रह्म हूं मैं। किस लिए आए हो? आपकी शक्तियों से प्रभावित होकर आपसे मित्रता करने आया हूं। मुझसे मैत्री करने का कारण केवल मेरी शक्ति का आकर्षण नहीं हो सकता। सही कहा आपने। मेरी इच्छा है क्या? कि आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा बने। परंतु क्या? परंतु राजा तभी बनेंगे जब ये ब्रह्मांड बचेगा, और ब्रह्मांड तभी बचेगा जब ये चक्रवात रुकेगा। इसीलिए इस ब्रह्मांड को सुरक्षित रखने के लिए इस विनाशकारी चक्रवात को अविलंब रोके। चक्रवात, शांत हो जाओ। देवी, इस चक्रवात को सदा शांत रखने के लिए आपको अपनी स्तंभन विद्या का प्रयोग करना होगा। हाँ, मेरी स्तंभन विद्या ही इसे भवन के स्तंभ की भांति सदैव स्थिर रखेगी। इन असुरों का एकमात्र समाधान है स्तंभन और मारण। अब मैं इन पे मारण का प्रयोग करूंगी। मेरा शांति देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब संकट टल गया। हाँ मित्र, आपके ध्यान अवस्था में जाने के कारण ये संकट तो टल गया, परंतु जो अगला संकट आएगा
वो बहुत बड़ा संकट होगा। तो उसको टालने के लिए हमें किस महाविद्या को जागृत करना होगा मित्र? 9वीं महाविद्या मातंगी और महादेव मातंग को। तो क्यों ना हम समय से पूर्व ही उन्हें जागृत कर ले? आप सही कह रहे हैं मित्र, चलिए उन्हें जागृत करते हैं। रुकिए मित्र, पहले मुझे उनकी कथा विस्तार से तो सुनाइए। बताती हूँ। महाविद्या मातंगी, सुमुखी, लघुश्यामा, राज मातंगी, कर्ण मातंगी आदि नामों से भी विख्यात है। इनका कार्य क्या है मित्र? संतुलन इनका कार्य है और संसार में संतुलन बनाए रखना इनके प्राकट्य का उद्देश्य है। संसार में जीवन पर मृत्यु के हस्तक्षेप से एक संतुलन की उत्पत्ति हो गई थी। बुरे कर्मों का दंड और अच्छे कर्मों का फल मनुष्यों को उनके जीवन काल में ही मिलने लगा था। संसार के उत्थान के लिए महाविद्या बगलामुखी ने गूढ़ ज्ञान भी दे दिया था। ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। ब्रह्मदेव। प्रभु, इसका अर्थ क्या आप हमारे तप से प्रसन्न हुए? मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूं। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें वरदान में? तो ठीक है ब्रह्मदेव, आप हमें यह वरदान दीजिए कि अबला स्त्री को छोड़कर दूसरा कोई भी, ना नर और ना ही नारायण, हम दोनों भाइयों को मार सके। तथास्तु। शुंभ, अब असुरों की विशाल सेना का निर्माण करो। एकत्र करो समस्त असुरों को और तीनों लोकों पर आक्रमण की तैयारी करो। सुन लो दिशाओं, और जाकर सूचना दो अपने नियंत देवताओं को कि हम आ रहे हैं अपना विजय ध्वज लहराने। शुंभ निशुंभ ने त्रिलोक पर अधिकार कर लिया और संसार पर अत्याचार करने लगे। जिससे परेशान होकर समस्त देवी देवता साथ मिलकर उनके अत्याचार से मुक्ति के लिए मातंग और मातंगी की शरण में गए। असुर स्वामी से कि यदि सच में वो मुझसे विवाह करना चाहता है तो स्वयं यहाँ आए और पराजित करे मुझे युद्ध में। लगता है तुझे अपना प्राण प्रिय नहीं है, इसलिए तो ऐसी अनर्गल बातें कर रही है। स्त्री, तेरे लिए तो हम ही काफी हैं। मुझे प्रकट किया तो मेरा कार्य बताइए देवी कौशिकी, मुझे मेरा कार्य बताइए। जाओ, जाकर दुष्टों का संहार करो, कार्य भक्षण करो सबका, रक्तपान करो।
तुमने चंड मुंड को मारा है, इसलिए आज से तुम संसार में चामुंडा के नाम से पूजी और जानी जाओगी। मैं रक्त बीज हूं काली, तुम मुझे नहीं मार सकती। मुझे वरदान प्राप्त है, धरती पर गिरने वाली मेरी रक्त की हर एक बूंद से एक रक्त बीज का जन्म। आपका कंगन चमकने लगा। लगता है कांति वापस लौट आई, संसार श्रीहीन होने से बच गया। हाँ मित्र, परंतु बिना आपके साथ के ये संभव नहीं था मित्र। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए मित्र, अब घर वापस चलते हैं। मुझे अपनी माँ को देखे बहुत दिन हो गए, उनकी बहुत याद आ रही है। अब मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकूंगा। जानती है मित्र, माँ के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। उनके आशीर्वाद का ही ये सुफल है। अब शीघ्र चलिए मित्र, मुझे जाकर अपनी माँ को सब बताना है। आप बोल क्यों नहीं रही मित्र? मित्र, कहाँ अंतर ध्यान हो गई मित्र?